हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के ईवीएस के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपके 30 क्वेश्चन आपके ईवीएस के जो 2022 में पूछे गए थे उससे हमने सेलेक्ट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरा आपका पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही अथवा सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला देखिए आपका ऑप्शन दिया है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने शिक्षार्थियों के ड के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। देखिए इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है, फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा देखिए आपका ऑप्शन दिया है, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। चौथा ऑप्शन दिया है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन और कॉल। यही आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2, दिया कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा। दिया है भोजन थीम और यहाँ पर आपको भरना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कृषि फॉर्म, दूसरा है आपका जंगल, तीसरा है आपका दुकानदार और चौथा है आपका किसान। ठीक है, तो देखिए थीम भोजन का हो जाएगा आपका कृषि फॉर्म। ठीक है, दूसरा नंबर आपका आपका पहला नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, एक नंबर कृषि फॉर्म। इसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिया है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए ऑप्शन पहला दिया आपका खोजपूर्ण प्रश्न, दूसरा है आपका कंडीशनिंग, तीसरा है आपका चेनिंग और चौथा है आपका परीक्षण और त्रुटि। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर 1, यानी खोजपूर्ण प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4, दिया है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। देखिए ऑप्शन पहला दिया है परिवार यानी घुमंतु परिवार, बी आपका दिया है दूसरा नंबर परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त परिवार, तीसरा आपका दिया है परिवार एकल परिवार के भीतर संबंध, चौथा आपका दिया है परिवार यानी कि संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका चौथा वाला राइट, की परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ठीक है, यही आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया है, थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग छोटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। देखिए ये आपका दिया है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। बी आपका ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना।
डी आपका ऑप्शन दिया है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ठीक है, ऑप्शन देखिए ए दिया है पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका पहला नंबर गलत हो जाएगा, और आपका लिखने के लिए प्रोत्साहित करना आपका सही हो जाएगा बी वाला, और सी विविधता को जो कि यहाँ पर विविधता के बारे में जागरूक करना, ये भी आपका सही है। और डी आपका जो है कि पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही हो जाएगा बी, सी और डी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है? दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक सही मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए पहला दिया है आपका स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। चौथा आपका ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए यही आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, यही आपका हो जाएगा राइट। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? कि ऑप्शन पहला आपका दिया है प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तु डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखोगे। चौथा आपका ऑप्शन दिया है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट आंसर, यानी कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उनका अवलोकन करें, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है? दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया आप कथन ए आपका दिया है कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। दूसरा आपका देखिए दिया है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस सिखाने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा दोनों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है कि एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डाट डाट पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन देखिए पहला दिया आपका प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। दूसरा है आपका प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। तीसरा है आपका प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री। चौथा आपका ऑप्शन है प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा राइट, यानी कि प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। ठीक है, यही आपका दूसरा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी कि अधिगम प्रतिफल नहीं है? ऑप्शन पहला आपका दिया है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। दूसरा ऑप्शन है देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तीसरा देखिए आपका ऑप्शन दिया है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। चौथा देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है
कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि परिणामों के प्रतिफल नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट, यानी देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं के संशोधित करने जैसे कि संसाधन के स्वामित्व में भेदभाव। यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन पहला दिया है आपका कि पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका कि पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा आपका यही आपका 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। ठीक है, उसको देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये दिया है आपका कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण आर आपका दिया है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस विषयों के बजाय जो है कि थीम है, ये भी आपका सही है। और दूसरा जो है कि ये भी आपका क्या है कि सही है। ठीक है, थीम आधारित यह शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ठीक है, तो ये वाला दोनों आपका सही है, लेकिन ये जो है कि आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 13 दिया कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। पहला देखिए आपका ऑप्शन दिया है कि ग्लोब से नक्शा पढ़ाना। दूसरा आपका दिया है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तीसरा आपका दिया है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट, यानी कि उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ठीक है, यही आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डॉट है। देखिए ये आपका दिया है कि सीखने के लिए आकलन, बी आपके दिया है सीखने का आकलन, सी है आपका अधिगम के रूप में आकलन, और डी दिया है आपका सीखने के बारे में आकलन। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये देखिए सीखने के लिए आकलन आपका सही हो जाएगा। सीखने का आकलन आपका नेगेटिव है, सीखने के रूप में आपका सही है, और डी या सीखने के बारे में नहीं करना है, तो ए और आपका हो जाएगा इसमें सी आपका राइट, यानी कि आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये दिया है आपका कि ईवीएस में, यहाँ पे ई है, ठीक है, ईवीएस में
क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षक शास्त्रीय रणनीति है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद देखिए कारण आर दिया कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की यथार्थता को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो आपका कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए ये वाला जो है कि आपका क्या है, सही है, और जो है कि ये भी आपका सही है, लेकिन जो है कि ये आपका सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें हो जाएगा चौथा वाला राइट ऑप्शन। ठीक है, चौथा वाला आपका आ जाएगा राइट आंसर इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, दिया कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं। ऑप्शन पहला देखिए आपका दिया है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दूसरा है आपका उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, तीसरा आपका दिया है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, चौथा है आपका उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, दिया है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन पहला दिया है आपका प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है आपका मांसपेशियों की ऊर्जा और चौथा दिया है ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, देखो देखिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, तो ये करता है आपका मांसपेशी ऊर्जा। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आगे क्वेश्चन नंबर 18, दिया कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं अथवा होती है। ऑप्शन पहला दिया आपका केवल प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है आपका ऊष्मीय एवं प्रकाश ऊर्जा, तीसरा है आपका यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, चौथा दिया है आपका प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए जब हम ईंधन को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो ऊष्मीय एवं प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, यानी दूसरा नंबर राइट। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे अथवा जो कोष्टक में आपका स्टिकी हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका बोरा चावल, बी है आपका अरबियो चावल, सी यानी तीसरा है आपका बुम्बा चावल, और डी आपका दिया है पुन्नी चावल। ठीक है, तो ये चावल होता है आपका बोरा चावल होता है। ठीक है, जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। उसको देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 20, दिया कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्षों में की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। ऑप्शन पहला दिया अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा है आपका फरवरी से अप्रैल, तीसरा अप्रैल से जून और चौथा दिया अगस्त से अक्टूबर। ठीक है, तो देखिए उनकी जो है कि अवधि जो है कौन सी होती है, तो ये होती है अब अक्टूबर से दिसंबर, सर्वश्रेष्ठ अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर, पहला नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ गया अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे था 20 नंबर, ये 20 था। उसके बाद आ गया आपका 21 नंबर। ठीक है, देखिए दिया है आपका 21 नंबर, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया है, देखिए आपका दिया है जीरा। ठीक है, तो जीरा देखिए आपका होता है खुशबूदार, तो ए का हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो देखिए ए का 4 नंबर इसमें दिया है और आपका दिया है इसमें। ठीक है, फिर देखिए केसर, केसर कैसा होता है, तो ये होता है आपका पीले रंग का, तो पीले रंग का तो बी का क्या हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी का पहला दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है बी का तीसरा, तो इसी से आपका पकड़ा जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा दूसरा नंबर आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, बी वाला यानी दूसरा नंबर आपका इसमें ये वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22, दिया कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन पहला दिया उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है तेलंगाना। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए ये तटवर्ती इलाका जो है कि आपका उड़ीसा राज्य है, इसमें ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपका क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया कि जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका देखिए पहला नंबर आपका दिया है कि कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। बी आपका दिया कि झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत यानी लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी ऑप्शन दिया आपका कि जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। डी आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो ए वाला देखिए आपका तुरुंग भाषा का मतलब तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, जी आपका लैटरी वाला गलत है। ठीक है, और आपका ये आपका 2007 में नहीं है, ये आपका 25 साल के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। ये आपका डी वाला राइट है, तो यानी ए और डी आपका इसमें हो जाएगा राइट आंसर। तो चौथा हो जाएगा आपका इसमें राइट। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दिया है आपका 24 नंबर की 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपका इसका सूत्र होता है सूत्र होता है आपका कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा होता है आयतन। तो देखिए आपका दिया है द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे आपका घनत्व दिया है, घनत्व दिया है आपका 24 और बराबर हो जाएगा आपका द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन आपका दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 6, द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन आपका हो गया 6। देखिए यहाँ से तीखा तीखी गुणा करेंगे तो 24 6 क्या होता है 144, तो द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा 144। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी नंबर आपका राइट, 4 नंबर आपका हो जाएगा राइट 144 ग्राम। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या दिया है, दिया कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन पहला दिया कि वे भोजन कोष्ठक में आपका शिकार को पूरा निकल जाते हैं। दूसरा आपका दिया कि सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा आपका दिया कि जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं। चौथा आपका दिया कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात आपकी सही है कि भोजन को पूरा निकल जाता है, सांप को दांत के नुकीले होते हैं, ये भी सही बात है। जहरीले सांप डसने वाले दांत भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर चबा कर नहीं खाता है बल्कि क्या करता है निगल जाता है। तो यही आपका निगेटिव का देखिए यहाँ पर यह गलत कथन, तो गलत का आपका गलत, यही आपका चौथा नंबर हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन ये वाला। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 26। दिया कि कांसा कोष्ठक में ब्रांज का एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया है टीन और कापर, दूसरा ऑप्शन है आपका कापर और जिंक, तीसरा है एल्युमिनियम और जिंक, चौथा है आपका जिंक और टिन। ठीक है, देखिए आपका कांसा जो मिश्र धातु होता है वो होता है तांबा और टिन का। ठीक है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1 राइट। ठीक है, टीन और कापर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए दिया है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगेटिव, क्योंकि होता है आपका 200 किलोग्राम का होता है। ठीक है, 200 किलोग्राम का होता है, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव। देखिए आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हो गया आपका 200 किलोग्राम का होता है, 100 किलोग्राम का दिया है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आपका हो जाएगा ये वाला गलत, पहला वाला। दूसरा देखिए कि वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ी खाता नहीं, तो 100 किलोग्राम से अधिक। ठीक है, 200 किलोग्राम से अधिक नहीं खाता है, 100 किलोग्राम से, तो ये भी आपका हो गया गलत। देखिए सीधी आपका कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करता, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, तो ये आपकी सही बात है। हाथी जो है 2 से 4 घंटा ही आराम करता है। डी आपका दिया कि हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी आपकी बात सही है, यानी कि सी और डी आपका क्या हो जाएगा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा इसमें राइट, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपको याद रखना है, यही वाला आपका राइट हो जाएगा सी और डी।
उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 28। दिया कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है आपका कि मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन बी दिया है आपका, कथन बी दिया है आपका कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो दिया है कि सही विकल्प का चुनिए। ठीक है, तो ये जो है कि मनाली में जो है कि बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं बल्कि असम में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा यानी गलत। और आपका जो है कि ये आपका बर्फ़ वहाँ पड़ती है मनाली में, तो ये आपका सही है, यानी ए आपका गलत है और बी आपका क्या है कि सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ए गलत है और बी सही है। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये दिया आपका कि दाब बढ़ाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर दिया कि जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये सही है और आर भी सही है, यानी कि दोनों सही है, लेकिन जो है कि आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट, तीसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया है कि पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। यह आपका ए दिया है कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। बी दिया है आपका कि पौधों को शक्ति और सहारा देना। सी आपका दिया है पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का हस्तांतरण करना। दिया कि तने के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य कार्य क्या है आपका, ये आपका भंडारण करना नहीं है, पौधों को शक्ति देता है और सहारा देता है। सी आपका पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का हस्तांतरण करता है। ठीक है, तो ये आपका बी और सी आपका राइट हो जाएगा इसमें। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, चौथा वाला आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, चौथा वाला आपका बी और सी आपका हो जाएगा राइट आंसर ये वाला। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज 30 क्वेश्चन था, फिर अगले दिन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।